नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज सातुड़ी तीज है और आज हम बात करेंगे सातुड़ी तीज पर। तो शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सातुड़ी तीज की पूजा विधि के बारे में। साथ ही बताएंगे आज किए जाने वाले एक महा चमत्कारिक उपाय की, जिसे करने से, सातुड़ी तीज के दिन करने से आपके पति रहेंगे 100% आपके काबू में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 6 अगस्त 2020। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज सातुड़ी तीज अर्थात बड़ी तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सातुड़ी तीज को कजली या कजरी तीज भी कहा जाता है। आज सातुड़ी तीज के दिन कुंवारी कन्याएं एवं सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर संध्या समय में नीमड़ी की पूजा करती हैं। ये त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, जिसमें महिलाएं उपवास भी करती है, व्रत भी रखती है, माँ गौरी की पूजा आराधना करती है। अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। अविवाहित कन्याएं सुंदर सुशील वर तथा सुहागिने पति की दीर्घायु के लिए आज के दिन व्रत करती हैं, कामना करती है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के शुभ संयोग की। और अब सातुड़ी जो तीज है उसकी पूजा विधि जानते हैं, कैसे करते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं सातुड़ी तीज के पूजन की सरल विधि, संपूर्ण विधि आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। आज सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले धमोली की जाती है, जिसमें सुबह मिठाई, फल इत्यादि का नाश्ता भी किया जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे करवा चौथ में सर्गी की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात 16 बार महिलाओं को झूला झूलना चाहिए। उसके पश्चात ही पानी पीना चाहिए। पहले 16 बार झूला झूलें, फिर पानी पिए। सायंकाल के पश्चात महिलाओं को 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिट्टी व गोबर से दीवार के सारे एक छोटा सा तालाब बनाकर, मिट्टी और गोबर से दीवार के सारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से उसकी पाल को बांध देते हैं। घी गुड़ मिक्स करके पाल बना देते हैं और नीम वृक्ष की टहनी उस तालाब के अंदर रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल के साथ में उसमें भर देते हैं और तालाब के किनारे पर एक दीपक जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातु, रोली, मोली, अक्षत, ये जो पूजा का सामान है, जिसमें नींबू का, ककड़ी, केला, सेब, ये सब चीज़ें उसके अंदर थाली के अंदर रख लेते हैं। एक छोटे कलश के अंदर कच्चा दूध ले लेते हैं। सबसे पहले तो नीमड़ी माता को, जो हमने नीमड़ी की जो दाल रोपी है, उसको जल के छींटे देते हैं। रोली के छींटे दें, चावल, अक्षत अर्पण उनको अर्पण करें। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 16 मेहंदी, रोली और काजल की 16 बिंदियां अपनी उंगली से दीवार के ऊपर लगा देते हैं। नीमड़ी माता को मूली अर्पण करते हैं। मेहंदी, काजल और वस्त्र, ओढ़नी इत्यादि उनको अर्पण करते हैं। दीवार पर लगाई गई जो बिंदियां हैं, उनके ऊपर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। नीमड़ी को कोई फल और दक्षिणा अर्पण करते हैं। किनारे रखे जो दीपक के प्रकाश में जो हमने दीपक रखा है, वहाँ नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातु का लड्डू इत्यादि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इस प्रकार बाकी सभी वस्तुओं के लिए भी बोला जाता है। इस तरह पूजन करने के पश्चात सातुड़ी तीज माता की कहानी सुनी जाती है। नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है, गणेश जी भगवान की भी कहानी सुनी जाती है। तो मुख्यतः सातुड़ी तीज की कहानी और नीमड़ी माता की कहानी सुनने के पश्चात में रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाइए। जिमाइए मतलब चंद्रमा को भोग दीजिए। चांदी की अंगूठी व आंखें, गेहूं जो होते हैं थोड़े से हाथ में लेकर जल से अर्घ उनको प्रदान करना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की
मुख की तरफ करके गिराते चले जाइए। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए परिक्रमा करते हैं। कितनी? 4 बार परिक्रमा, खड़े खड़े घूम जाइए, परिक्रमा लगाइए। अर्घ देते समय बोले, सोने की साकली मोतियों का हार, सोने की साकली मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। सातु के पिंडे पर तिलक करें, भाई या पति या पुत्र को तिलक करें। पिंडा जो है वो सातु का जो पिंडा है वो पति से या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाए, बड़ा मतलब उसको कटवाए। यानी जो अपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है, जो आपने बनाया है, उससे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहे। हाथ से नहीं तोड़ते, चांदी के सिक्के से। इस क्रिया को पिंडापासना बोलते हैं। तो पिंडापासना के पश्चात पति पिंडे से 7 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उस जो पिंड है, हमारा सातु का जो पिंड है, उसमें से 7 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है महिलाओं को जो व्रत कर रही हैं। पति बाहर हो तो सास या ननद भी पिंडा तोड़ सकती है। सातु पर ब्लाउज रुपए रखकर, बयाना निकालकर सासू जी के पांव लगकर सासू जी को दे देना चाहिए। सास ना हो तो ननद, ननद भी ना हो तो ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सत्तू खाइए। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर उस दूध को पीना है। दूध पीकर इस प्रकार बोलना है, दूध से धाई सुहाग से कोनी धाई, दूध से तो धाई पर सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हुए, पानी से धाई सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ मुझे हमेशा चाहिए, उससे मेरा जी नहीं भरता है। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। आंकड़े का जो दोना था उसको चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इस प्रकार तीज माता की पूजा संपन्न होती है। तो हे तीज माता, सबके जीवन में खुशहाली रखना। बोलो तीज माता की जय। चलिए, तो तीज माता की आपको पूजा कैसे करनी है ये तो पंडित जी ने बता दिया। अब आपको बताते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। जी बिल्कुल, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है चंद्रोदय, जिसका महिलाएं इंतजार करती हैं। तो आज सातुड़ी तीज के दिन जयपुर के अंदर चंद्रोदय रात्रि 9:21 पर होगा। आज सातुड़ी तीज के दिन जयपुर में चंद्रोदय का जो समय रहेगा रात्रि 9:21 पर रहेगा। आप सभी महिला दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और इस समय का लाभ उठाइएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि सातुड़ी तीज आज है तो क्या कुछ खास उपाय, चमत्कारिक उपाय हम कर सकते हैं? जी, एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हमारी महिला दर्शकों के लिए। जो गुड लक टिप्स कार्यक्रम है उसके महिला दर्शकों के लिए एक चमत्कारिक उपाय। तो क्या आपके पति हमेशा आपसे रूठे रहते हैं? क्या आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आप अपने पति के प्रेम से वंचित हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपके वश में रहें? क्या आप चाहती हैं आप कहें तो आपके पति उठें और आप कहें तो आपके पति बैठें? तो आपके पति को आपके वश में करने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय, आपके पति को अपने मोह जाल में परमानेंट फंसाए रखने वाला एक महा चमत्कारिक टोटका आज सातुड़ी तीज के दिन आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन, कर सकता है आपके पति को 100% आपके काबू में। करना क्या है जल्दी से उसको समझ लेते हैं। आज सातुड़ी तीज पर आपको व्रत रखना है। संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, 1 गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी और 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिव मंदिर में चले जाइए। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र से जल से अभिषेक कीजिए, चंदन बिलपत्र अर्पण कीजिए। आज मां पार्वती की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य में साबूदाने की खीर माता जी को अर्पण कीजिएगा। मां पार्वती को चांदी की पायजेब अर्पण करनी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1-1 गुलाब का पुष्प लेकर हाथ में लेकर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 1-1 पुष्प 108 बार माता रानी के चरणों में अर्पण करने हैं। 108 पुष्प चढ़ाने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना कीजिएगा।
अब माँ पार्वती को अर्पित की हुई चूनरी में 11 रुपए बांधकर अपने पास रख ले। माँ पार्वती जी को चढ़ाई हुई चांदी की पायजम मंदिर में ही अपने पाँव में धारण कर ले। माँ को चढ़ाया कुमकुम अपने पास में रखें। स्नान करके प्रतिदिन उसी कुमकुम से अपनी मांग भरें। माँ को अर्पित गुलाब के पुष्प घर लाकर सुखाकर उसका गुलकंद बना ले और रोजाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा गुलकंद खिलाते जाए। तो इस प्रकार आज माता रानी के आशीर्वाद से अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पति आपके 100% रहेंगे आपके वश में, आपके काबू में, आपकी हर बात को मानेंगे और साथ ही मिलेगा आपको आपके पति का पूरा प्रेम। तो ये खास उपाय आज सातुड़ी तीज के दिन आप कीजिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा। और साथ ही साथ सातुड़ी तीज की पूजन विधि भी पंडित जी ने आज हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।